Welcome to Fantasy Stories. एक ज़माने में सरसब्ज पहाड़ों और नीली झीलों के दरमियान एक खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम नूर महल था। इस सल्तनत के बादशाह ज़रियाब और मलका हिना अपनी 4 बेटियों से बेहद मोहब्बत करते थे। चारों शहजादियां अपनी अपनी खूबियों की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर थीं। सबसे बड़ी शहजादी आलिया थी। वो बहुत समझदार और संजीदा थी। महल के मशीर भी अक्सर उसकी राय लेते थे क्योंकि आलिया हर मसले का हल सुकून और अकल से निकालती थी। दूसरी शहजादी शम्सा थी। वो बहादुर और दिलेर थी। उसे घुड़सवारी, तीरंदाजी और जंगी फ़नून सीखने का बहुत शौक था। वो अक्सर कहती थी कि अगर कभी सल्तनत को खतरा हुआ तो वो सबसे पहले उसकी हिफाजत करेगी। तीसरी शहजादी शीला बहुत नर्म दिल और मेहरबान थी। वो अक्सर महल से निकलकर गरीब लोगों की मदद करती थी, बीमार बच्चों को दवाएं देती, बूढ़ों की मदद करती और हर किसी के साथ मोहब्बत से पेश आती। सबसे छोटी शहजादी सदफ थी। वो बहुत मासूम, खुशमिजाज और शरारती थी। उसे नई नई चीज़ें दरियाफ्त करने का शौक था। महल के बाग में तितलियों के पीछे दौड़ना, परिंदों से बातें करना और खुफिया रास्ते ढूंढना उसका पसंदीदा मशगला था। चारों बहनें एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करती थीं। वो अक्सर शाम के वक्त महल के बड़े बाग में इकट्ठी बैठकर बातें करती थी और मुस्तकबिल के ख्वाब देखती थी। एक दिन सदफ बाग में खेल रही थी कि अचानक उसे झाड़ियों के पीछे एक पुराना पत्थर का दरवाज़ा नजर आया। उस पर अजीब नक्शो नगार बने हुए थे। सदफ हैरान रह गई। वो फौरन दौड़ती हुई अपनी बहनों के पास गई और बोली, बाजी आलिया, मुझे बाग में एक खुफिया दरवाज़ा मिला है। आलिया ने हैरानी से पूछा, खुफिया दरवाज़ा? शम्सा फौरन बोली, चलो अभी चलकर देखते हैं। शीला ने आहिस्ता से कहा, लेकिन हमें एहतियात भी करनी चाहिए। चारों बहनें उस दरवाजे के पास पहुंची। दरवाज़ा बहुत पुराना था, लेकिन उसके बीच में एक सुनहरी निशान बना हुआ था। आलिया ने गौर से निशान को देखा और कहा, ये कोई आम दरवाज़ा नहीं लगता। शम्सा ने जोर लगाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो ना खुला। तभी सदफ ने देखा कि दरवाजे के पास 4 छोटे सुराख बने हुए हैं। उसने कहा, शायद हमें चारों को एक साथ हाथ रखना होगा। चारों शहजादियों ने एक साथ दरवाजे पर हाथ रखा तो अचानक दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। दरवाजे के पीछे एक लंबा रास्ता था जो जंगल की तरफ जा रहा था। शम्सा ने कहा, लगता है कोई मुहिम हमारा इंतज़ार कर रही है। वो सब आहिस्ता आहिस्ता उस रास्ते पर चलने लगी। कुछ देर बाद वो जंगल के बीच एक अजीब जगह पर पहुंची। वहां एक पुराना दरख्त था जिसके नीचे एक जख्मी सफ़ेद हिरन पड़ा था। शीला फौरन उसके पास गई। उसने प्यार से उसके जख्म पर पट्टी बांधी और पानी पिलाया। अचानक वो हिरन रोशनी में बदलने लगा। चारों शहजादियां हैरान रह गईं। रोशनी खत्म हुई तो वहां एक बूढ़ी जादूगरनी खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, डरो नहीं, मैं कोई बुरी जादूगरनी नहीं हूँ। एक जालिम जादूगर ने मुझे हिरन बना दिया था। सिर्फ सच्ची नीयत और मेहरबानी ही मुझे आज़ाद कर सकती थी। फिर उसने चारों शहजादियों की तरफ देखा और कहा, तुम चारों में ख़ास खूबियाँ हैं। उसने आलिया को एक सुनहरी हार दिया और कहा, ये तुम्हें हमेशा सही फैसला करने में मदद देगा। शम्सा को उसने एक चमकती हुई तलवार दी और कहा, ये तलवार सिर्फ इंसाफ के लिए इस्तेमाल होगी। शीला को उसने एक जादुई फूल दिया जो किसी भी बीमार को शिफा दे सकता था, और सदफ को उसने एक चमकता हुआ मोती दिया और कहा, ये मोती जहां भी जाएगा वहां खुशी फैलाएगा। फिर जादूगरनी अचानक गायब हो गई। चारों बहनें हैरत और खुशी के साथ महल वापस आईं। वक्त के साथ साथ उन्होंने अपने तोहफों का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए किया। आलिया ने दानिशमंदी से सल्तनत के फैसले किए, शम्सा ने सल्तनत को दुश्मनों से महफूज रखा, शीला ने बीमार और गरीब लोगों की खिदमत की और सदफ अपनी खुशमिजाजी से हर जगह खुशियां फैलाती रही। जल्द ही नूर महल की सल्तनत दुनिया की सबसे खुशहाल और पुरअमन सल्तनत बन गई। लोग कहते थे कि 4 बहनों की मोहब्बत और इत्तेहाद ही इस सल्तनत की असल ताकत है। और यूं आलिया, शम्सा, शीला और सदफ की कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा रह गई।